यूके से पाकिस्तान, कतर, दुबई, बहरीन और मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक की जाने वाली परवाजों को दोबारा से इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइंदा चंद घंटों में ये फ्लाइट्स मुकम्मल तौर पर बंद हो सकती हैं। मौजूदा फजाई सूरत हाल को देखते हुए ब्रिटिश एयरवेज समेत 14 इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपना फजाई सफर बरतानिया से मिडल ईस्ट की जानिब ताहुकुम सानी तक मुअत्तल कर दिया है। हम इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी परवाजें इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपना फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर चुकी हैं, कौन सी परवाजें ताखीर का शिकार होंगी और कौन सी परवाजें अपना रूट तब्दील करके आपको अपनी मंजिल की जानिब लेकर जाएंगी। अपने सफर से पहले इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 15 जुलाई 2026। यूके से मिडल ईस्ट की जानिब जाने वाली परवाजों और इसी तरह यूरोप और दुनिया भर से जाने वाली परवाजों को दोबारा से इंटरनेशनल एविएशन ने नई वार्निंग और नया अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी की वजह से फजाई हदूद में मुसलसल वो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं जो कि अनवांटेड हैं, जैसा कि ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं और इसी तरह के दीगर इक्विपमेंट्स हैं जो कि फजाई सफर के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर अमेरिका इस वक्त ईरान के मुख्तलिफ टारगेट्स को न सिर्फ हिट कर रहा है बल्कि रात के बमबारी की वजह से मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया गया। अब उसके जवाब में ईरान जो है वो अमेरिका के ऊपर बमबारी तो नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने ये किया है कि मिडल ईस्ट में वो तमाम इंस्टॉलेशंस जो कि अमरीकी अफवाज के कंट्रोल में हैं और खुसूसन एयर बेसिस जो कि ओमान में हैं, कतर में हैं, सऊदीया में हैं और दीगर तमाम बहरी बेड़े जो कि इस वक्त भी समंदरों में मौजूद हैं, ईरान इनके ऊपर मुसलसल मिसाइल फायर कर रहा है। अब इससे हो रहा ये है कि वो तमाम बच्ची कुची एयरलाइन जो कि इन रूट्स के ऊपर ट्रेवल कर रही हैं, उनके पास 2 से 3 ऑप्शन है। पहला ये है कि परवाज ना टेक ऑफ किए जाए, दूसरा ये है कि अगर परवाज टेक ऑफ करती है तो उसका रुख तब्दील कर दिया जाए, और तीसरा ये है कि अगर आपने कतर जाना है तो हो सकता है कि हालात कशीदा होने की वजह से आपको ओमान या बहरीन में लैंड करा दिया जाए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नई एडवाइजरी जारी होने के बाद ब्रिटिश एयरवेज समेत तकरीबन 14 बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जिन्होंने अपने अपने मकामात से मिडल ईस्ट की जानिब सफर को उस वक्त तक मुअत्तल करने का या बंद करने का ऐलान कर दिया है जब तक इस खित्ते की सूरत हाल पुरअमन नहीं होती, क्योंकि फ्लाइट सेफ्टी के ऊपर ये एयरलाइंस कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो परवाजें उड़ रही हैं वो किसी भी वक्त मुकम्मल अपना फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर सकती हैं। सबसे पहले वो परवाजें जिन्होंने फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया, और उसके बाद हम करेंगे कि वो परवाजें जो इस वक्त जारी तो हैं लेकिन आप इन परवाजों में सवार होने से पहले मुख्तलिफ किस्म की चीजों को नोट रखेंगे। यूरोपियन एविएशन और इंटरनेशनल एविएशन से हासिल करता मालूमात के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में एयर कनाडा, एयर बाल्टिक, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, कैथे पैसिफिक, KLM जापान एयरलाइंस, लुफ्थांसा, नॉर्वेजियन, पेगासस, वर्जिन अटलांटिक, सिंगापुर एयरलाइंस और विज एयर, इन तमाम एयरलाइंस ने या तो अपने फ्लाइट शेड्यूल को जो मिडल ईस्ट की जानिब है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, और जो बची कुची फ्लाइट्स चल रही हैं उनको डेस्टिनेशंस पर लैंड कराते ही ऑपरेट करने के बाद मुकम्मल तौर पर फ्लाइट शेड्यूल खत्म कर दिया जाएगा। अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट की जानिब, जहां पर वो एयरलाइंस जो कि इस वक्त यूके से ऑपरेट तो कर रही हैं लेकिन इन फ्लाइट्स का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, क्योंकि अचानक से फजा में मिसाइल आते हैं या ड्रोन्स आते हैं जिसकी वजह से इन तैयारों का रुख तब्दील कर दिया जाता है। इन परवाजों में सफर करके मिडल ईस्ट की जानिब बढ़ने वाले मुसाफिर अपने जहन में रखें कि वो इजाफी दवायात रखेंगे, इजाफी खुराक अपने साथ रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हालात जिस जानिब बढ़ रहे हैं, आप जिस एयरपोर्ट पर उतरे वो आपकी मुकम्मल डेस्टिनेशन ना हो, बल्कि आपको कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए वहां पर स्टे कराया जाए और उसके बाद आगे लेकर जाया जाए, या ये भी हो सकता है कि आपके तैयारे का रुख मोड़ दिया जाए और कई घंटों के बाद आप अपनी मंजिल पर पहुंचे। दोनों सूरत हाल में अगर आपकी फ्लाइट डिले होती है या आपकी फ्लाइट किसी और डेस्टिनेशन पर उतार के दोबारा जब आपको अपनी मंजिल पर ले जाया जाएगा तो इसके दौरान जो दुरानिया है वो उसकी दिक्कत या उस परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो वो एयरलाइंस कौन सी हैं जो इस वक्त इन हालात में भी ऑपरेट कर रही हैं?
इतिहाद एयरवेज, कतर एयरवेज, सऊदी एयरलाइंस, फ्लाई दुबई, गल्फ एयर, एयर अरेबिया, एयर इंडिया, इंडिगो एयरवेज, एजियन एयरलाइंस, कुवैत एयरवेज, जजीरा एयरवेज, फ्लाईनेस, ओमान एयर, तुर्किश एयरलाइंस। दोस्तों, इन तमाम एयरलाइंस की इंफॉर्मेशन मिलने से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो फजाई सफर इस कनेक्टेड फ्लाइट्स का है, या आप बरतानिया या यूरोप के किसी भी एयरपोर्ट से डायरेक्ट मिडल ईस्ट की जानिब जा रहे हैं, ज़हनी तौर पर तैयार रहें। और अगर आपके साथ खुसूसन फैमिली या बच्चे हैं तो फिर आपके सफ़र की मुश्किलात में मज़ीद इजाफे का इम्कान मौजूद है। बेहतर यह है कि जब आप सफ़र करने जा रहे हैं फुली अपडेटेड हों, जो मौजूदा सूरत हाल आप जिस एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहे हैं वहाँ से और जहाँ पर आप लैंड करेंगे वहाँ तक आपके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो कि बुनियादी तौर पर इस वक्त क्या चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि एयरलाइंस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन एयरलाइन ये नहीं जानती कि आखिर अमेरिका किस वक्त अटैक करेगा और ईरान किस वक्त रिटेलिएट करेगा। इसके ना कोई औकात है, ना इसका कोई दौरानिया है कि आखिर कितनी देर तक ये इंटरवेंशन जारी रहेगी। और इस दौरान जो फजाई सफर है वो इंतहाई खतरनाक हो सकता है। अब जितनी फ्लाइट्स हैं या एयरलाइंस हैं वो भरपूर अंदाज में कोशिश कर रही हैं कि इंटरनेशनल एविएशन के साथ राब्ते में रहें और वो तमाम ऐसी सर्विसेज जो कि फ्लाइट रेडार के साथ इंक्लूडिंग है उनके ऊपर नजर रखी जा सके और अपने तैयारों को ज्यादा से ज्यादा महफूज बनाया जा सके। आप जानते हैं कि इस क्राइसिस की वजह से ऑलरेडी फजाई सफर को खासा दचका लगा, एविएशन के साथ जुड़े बिजनेसेस को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ और वो तमाम मुसाफिर जिन्होंने अपने हॉलीडेज या इसी तरह कोई मुख्तलिफ किस्म के टूर्स बुक कर रखे थे उनको शदीद धचका पहुंचा, कंपनीज को लॉस हुआ, लोगों के रिफंड्स फंसे हैं, जा नहीं सके लेकिन पैसे भी वापस नहीं आ सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बड़ी एयरलाइंस ने भी घुटने टेक दिए हैं, फ्यूल की प्राइसेस अलहदा से बढ़ रही हैं, मुसाफिर पहली बात तो जा नहीं रहा और अगर कोई जाएगा तो उसके साथ वो ट्रीटमेंट की जाती है कि वो आने वालों को मना करता है कि मौजूदा सूरत हाल में आप सफ़र ना करें। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंटरनेशनल एविएशन, यूरोपियन एविएशन और गल्फ या मिडल ईस्ट की तमाम जो एविएशन की अथॉरिटीज़ हैं वो भरपूर अंदाज में कोशिश कर रही हैं कि सिविल या पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स की सेफ्टी के ऊपर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। इसलिए अगर आप सफ़र शुरू करने लगे हैं तो याद रखें कि अगर आपका डिपार्चर है या अराइवल है यूके में तो अपनी तमाम तर मालूमात सफ़र से पहले इकट्ठी कर लें। जिस एयरपोर्ट पर आप लैंड होंगे या कनेक्टेड एयरलाइन आपने आगे से पकड़नी है तो वहाँ की क्या सूरत हाल है और मौजूदा जो अलर्ट्स जारी हो रहे हैं इनके ऊपर खास तौर पर नज़र रखें, क्योंकि मुमकिना तौर पर ऐसा अलर्ट अचानक आपको नज़र आ सकता है जिसमें कहा जाए कि मुकम्मल तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद किया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह अमेरिका के बड़े हमलों की धमकी है जो कि आइंदा चंद घंटों में हो सकता है और इसकी सूरत में तमाम एयरपोर्ट्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम लोग जो कि इस वक्त फजा में मौजूद हैं या आइंदा आने वाले चंद दिनों में सफ़र करेंगे वो बखैर आफियत अपनी मंजिलों तक पहुंच सके। हम इस सारे मामले पर नजर रखेंगे और कोई भी अगर फजाई सफ़र के हवाले से बड़ी अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर ज़रूर रब्ता करें। वीज़ा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।